राधे राधे दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने 4.1 का प्रश्नावली 4.1 का पहले क्वेश्चन का 8वां तक पूरा हमने सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में हम दूसरे प्रश्न का ये बचे हुए चारों प्रश्न को सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी ट्रिक में। ठीक है, तो पहले प्रश्न में हमको दिया क्या है वो देख लेते हैं। हमको दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो एक हमको आयत दिया है, सबसे पहले हम एक आयत ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। हमको दिया क्या है, हमको दिया है, एक सेकेंड, एक आयत बना लिया हमने। ठीक है, ABCD नाम रख देते हैं। हमको एक आयत दिया है, उसका क्षेत्रफल देखें, उसका क्षेत्रफल क्या दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमको आयत का क्षेत्रफल दिया है। अब बोला गया है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। तो क्वेश्चन में कभी भी जिससे अधिक बोले उसको आप मान लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, इसमें बोला है लंबाई चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई से बोला है तो पहले मान लेते हैं, माना चौड़ाई, माना चौड़ाई, माना देखिए इसमें बोला लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक है, तो चौड़ाई को हम x मान लिया। ठीक है, x मीटर। अब यहाँ पे फिर लंबाई, लंबाई को क्या बोला है, लंबाई को बोला है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो दो गुने इसके, अरे यार पेन भी नहीं चलता, 2 × x, दो गुना हो गया। अब एक अधिक है, एक अधिक हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + 1। ठीक है, अब आयत का आपको क्षेत्रफल पता ही होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्षेत्रफल हमको कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सीधे सीधे इधर से लिख लेते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई आपको यहाँ पे आपने निकाला है 2x + 1 और गुणे चौड़ाई x। ठीक है, ये आपने निकाला। तो अब इसको आप सिंपल सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 528 बराबर, इधर 2x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2x², और 1 का × x में करेंगे तो प्लस x ही होगा। अब 528 को उधर ले जाइए, 2x² + x - 528, ये हो गया हमारा समीकरण। तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है ना, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब हमको सिर्फ समीकरण ही पूछा था, इसका हमको हल नहीं पूछा है। तो समीकरण क्या हो गया हमारा 2x² + x - 528 = 0, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमें समीकरण पूछा है, द्विघात समीकरण। ठीक है, हमको उसको हल करके नहीं देना है, सिर्फ द्विघात समीकरण देना है। तो इसमें दिया है क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या वो होती है जैसे कि 1 के बाद 2 आता है और 2 के बाद 3 आता है, तो ये क्रम से संख्याएं हैं, तो वही होती है क्रमागत संख्या। तो सबसे पहले हम मानेंगे, कौन सा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना प्रथम संख्या x है। ठीक है, अब x है तो द्वितीय संख्या क्या होगा, द्वितीय संख्या, अब द्वितीय संख्या में एक जोड़ेंगे तभी ना होगा क्रमागत संख्या। अब एक में आप एक जोड़ेंगे तभी ना दो आएगा, वैसे ही x में आप एक जोड़ेंगे तभी ना क्रमागत से x + 1 होगा। ठीक है, अब प्रश्न दिया गया, प्रश्न दिया है पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, मतलब इन दोनों को गुणा करने पे 306 आता है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख लेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या बोला है, x गुणे x + 1 कितना है 306 है। सिंपल से आपका बस इसमें गुणा कर देना है, यहाँ पे x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और इक्वल टू 306। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया प्रश्न सॉल्व, और इसको बस समीकरण के रूप में आपको लिख देना है। बस समीकरण ही तो हमको देना है। अब सॉल्व करने को बोलता तब ना बोलते भैया, यहाँ पे देख लो आप, दिया है द्विघात समीकरणों के रूप में बस निरूपित करना है, तो ये आपका आंसर हो गया। बस बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरे प्रश्न में दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है,
तो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है? रोहन से बड़ी है। तो मैंने यहाँ पे आपके पहले प्रश्न में ही बताया था, जिससे बोलेगा उसको आपको मानना है। तो रोहन से बड़ी है तो हमको रोहन की आयु को मान लेंगे। ठीक है, माना रोहन की आयु कितना मानेंगे? x वर्ष। ठीक है, और उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 वर्ष। सिंपल, x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, इतना समझ में आया? रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो x में जोड़ देंगे तो x प्लस 26 वर्ष, मतलब रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछा है? अब प्रश्न पूछा है कि 3 वर्ष पश्चात, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। अब 3 वर्ष पश्चात, तो सर्वप्रथम पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो क्या बोला है प्रश्न में हमको? प्रश्न में बोला है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी भैया? रोहन की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। और उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी? उसकी माँ की आयु पहले कितनी थी? x प्लस 26, तो उसमें 3 वर्ष और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाए? x प्लस 29 वर्ष। माँ की आयु x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी? हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तब अब क्या दिया है? दिया है उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इनकी आयु, इन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। तो रोहन की पहले आयु लिख लेते हैं। रोहन की क्या आयु है भैया? रोहन की आयु हमको दिया है, ये भैया पेन भी हमारा नहीं चलता है, यहाँ पे गुस्सा आता है भैया। एक तो मतलब आप लोग तो लाइक सब्सक्राइब करते नहीं है, जिसकी वजह से हमें पेन भी नहीं खरीद पा रहे हैं। बताइए, रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष है, उसकी माँ की आयु x प्लस 29 वर्ष है, बराबर गुणनफल कितना दिया है? 360 दिया है। अब इसका इसमें सिंपल इसे गुणा करा देंगे और कुछ नहीं। सर्वप्रथम हम 3 को गायब कर देते हैं, छुपा देते हैं। 3 को हमने गायब कर दिया। अब x का गुणा इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, x का गुणा 29 में करेंगे प्लस 29x। ठीक है, अब हम x को गायब कर रहे हैं। प्लस 3 का गुणा x में करेंगे प्लस 3x। अब प्लस 3 का 29 में करेंगे, कितना होगा? 9 त्रिक 27, 82, 3 दूनी 6 2 8, 87 हो जाएगा। ये 360। ठीक है, अब 360 को इधर ले लेंगे, माइनस में आ जाएगा। तो सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 9 3 12, 32x हो जाएगा ना। और प्लस 87, ये 360 इधर आके माइनस का 360 हो जाएगा। ठीक है, उसकल टू 0। अब 360 माइनस 360 प्लस 87 करेंगे, कितना आएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360, ये दिया है ना। अब यहाँ पे हम कर लेंगे x प्लस 32x माइनस, यहाँ पे माइनस अधिक है तो माइनस का चिन्ह होगा। अब 360 में से 87 घटा दीजिए तो यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे 15 में से 8 गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 273। तो यही आपका समीकरण हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है, देखिए यही आपका समीकरण हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं आपके सामने, ये दिया है कि नहीं दिया है, नहीं तो आप कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। 4.1 क्वेश्चन नंबर 30, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 273, देख लीजिए वही दिया। एकदम सिंपल है। सिंपल से हमने किया क्या, एक बार फिर से समझ लीजिए। रोहन की आयु को हमने माना है, उसकी माँ, रोहन की आयु यहाँ पे देखिए, आपको सिंपली से क्लैरिफाई कर देते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हमने क्या बोला है, जिससे बोले उसको मान लेंगे। रोहन से उसकी माँ रोहन से बड़ी है, तो रोहन को हमने x वर्ष मान लिया। ठीक है, रोहन की आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 26 वर्ष। फिर क्वेश्चन में हमको बोला है उनकी आयुओं का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु सर्वप्रथम निकालेंगे। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या पहले कितनी थी? x वर्ष थी। 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। उसकी माँ की आयु पहले कितनी थी? x प्लस 26 वर्ष थी, अब कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 वर्ष।
26 प्लस 3 करेंगे तो x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी। प्रश्न में दिया है उनकी आयुओं का गुणनफल 360 है, तो रोहन की आयु गुणे उसकी माँ की आयु बराबर 360। ठीक, अब रोहन की आयु यहाँ पे x प्लस 3 वर्ष है और उसकी माँ की आयु x प्लस 29 वर्ष है। इन दोनों का आपस में गुणा करा लेंगे, तो गुणा कराने पे हमको समीकरण प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसे होमवर्क में अपना कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। आपको मैंने एकदम सिंपल स्टेप में सिखाया, आप एकदम पूरे सिंपल से आप सीख जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली प्रश्नावली की वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।